महाभारत में शकुनी एक ऐसा पात्र है जिसे चतुराई, चालाकी और धूर्तता का प्रतीक माना जाता है। वह धृतराष्ट्र का साला और गांधारी का भाई था। उसने महाभारत के युद्ध को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शकुनी का अंत कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ, जब भीम ने उसका वध किया। महाभारत में ऐसा कोई प्रामाणिक वर्णन नहीं मिलता कि शकुनी ने अपनी मृत्यु के समय श्री कृष्ण से संवाद किया था। फिर भी लोक कथाओं और कुछ प्रचलित मान्यताओं में यह कहा जाता है कि शकुनी ने मरते समय श्री कृष्ण से अपने जीवन और कर्मों के संबंध में कुछ बातें कही थी। इन कथाओं के आधार पर हम इस संदर्भ में एक संभावित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। शकुनी को महाभारत में एक कुटिल और नीतिवान पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। उसने दुर्योधन को अपनी योजनाओं में मोहरा बनाया और पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे। धूत क्रीड़ा अर्थात जुए के माध्यम से उसने पांडवों को छलपूर्वक हराया, जिससे उन्हें वनवास और फिर अज्ञातवास में जाना पड़ा। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी उसकी ही चालों का परिणाम था। शकुनी की यह कुटिलता उसके परिवार के विनाश और धृतराष्ट्र के अन्यायपूर्ण कृत्यों से उपजी थी। माना जाता है कि गांधारी का विवाह एक अंधे राजा से करवा देने के कारण शकुनी के मन में कुरुवंश के प्रति घोर द्वेष था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कुरुवंश का नाश करके रहेगा। उसकी यह प्रतिज्ञा उसके समस्त कर्मों और निर्णयों में दिखाई देती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कौरव पक्ष लगभग पराजित हो चुका था, शकुनी का भी अंत निकट आ गया। 18वें दिन के युद्ध में भीम ने शकुनी को पराजित करके उसका वध किया। शकुनी का अंत यह दर्शाता है कि अधर्म और छल का रास्ता अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। दोस्तों, लोक कथाओं में यह उल्लेख है कि शकुनी ने मरते समय श्री कृष्ण से कुछ महत्वपूर्ण बातें की थी। उसने श्री कृष्ण से अपने जीवन, कृत्यों और उनकी लीला के बारे में प्रश्न किए। इस संवाद को निम्न रूप से समझा जा सकता है। दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। शकुनी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैंने अपने पूरे जीवन में जो भी किया वह केवल अपने परिवार के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया। मुझे मालूम था कि दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी है, फिर भी मैंने उसका साथ दिया क्योंकि वह मेरा भांजा था। मैंने पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन यह सब मैंने कुरुवंश को समाप्त करने के लिए किया। यह मेरे भीतर के क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम था। शकुनी ने यह भी स्वीकार किया कि वह यह समझने में असफल रहा कि जो कुछ हो रहा था वह सब श्री कृष्ण की लीला का हिस्सा था। मरते समय शकुनी ने अपनी असफलता को स्वीकार किया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी बुद्धि और कुटिलता का प्रयोग किया, लेकिन अंत में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार ही हुआ। आपने पांडवों की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। मैं आपकी इस लीला को समझ नहीं सका। शकुनी ने यह भी कहा कि उसने पांडवों को हराने के लिए जो भी योजनाएं बनाई थी वे सभी अंततः विफल रही, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ थे। शकुनी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने पांडवों का साथ दिया, लेकिन क्या यह भी सत्य नहीं है कि मैंने जो किया वह भी मेरे दृष्टिकोण से सही था? मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ था और मैं केवल इस अन्याय का प्रतिशोध ही ले रहा था। क्या मेरा धर्म मेरे परिवार की रक्षा करना नहीं था? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अधर्म चाहे किसी भी कारण से किया जाए, उसका परिणाम विनाश ही होता है। धर्म का पालन सत्य, न्याय और समत्व में है, जबकि प्रतिशोध और क्रोध अधर्म की ओर ले जाते हैं। शकुनी ने अंत में अपने कर्मों का पश्चाताप किया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, यदि मैं आपकी लीला को पहले ही समझ पाता
और अपने द्वेष को त्याग देता तो शायद कुरुवंश का यह विनाश न होता, लेकिन मैं अपनी शूद्र इच्छाओं और क्रोध में अंधा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। उन्होंने शकुनी से कहा कि उसके कर्मों ने इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को जन्म दिया है, लेकिन उसे अपने कर्मों के लिए दंड भी सहना होगा। अंत में शकुनी ने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया और उसने कहा कि हे योगेश्वर, आप ही सृष्टि के नियता हैं। मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान सका। आज जब मैं अपने जीवन के अंत पर हूँ, तब समझ पा रहा हूँ कि सब कुछ आपकी इच्छा से ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथित संवाद का उद्देश्य यह समझना है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। शकुनी का जीवन एक सीख है कि क्रोध, प्रतिशोध और छल का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के साथ उसका संवाद यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अंततः अपने कर्मों का मूल्यांकन करना पड़ता है और उनके परिणामों को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि महाभारत के मूल ग्रंथ में शकुनी और श्री कृष्ण के इस प्रकार के संवाद का वर्णन नहीं है। लोक कथाओं और व्याख्याओं में इसे जोड़कर एक गहरी शिक्षा दी गई है। शकुनी का जीवन और उसकी मृत्यु यह सिखाते हैं कि धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है कि व्यक्ति को सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही विजयी होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।